नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज जितने भी उपासक उपासिकाएं और बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को मेरी ओर से अ, मंगल कामना और साधुवाद। महान महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, उनकी महाकरुणा को और उनके असीम बोधिचित्त को हम सर्वप्रथम उनके विचारों को प्रणाम करते हुए, और जिन्होंने बौद्ध धर्म फिर से प्रवर्तित किया, जो भी जो कुछ बचा हुआ था और जो भी पर्दे के पीछे था वो उजाले में लाए, ऐसे महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनके विचारों को प्रथम हम अ, प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन का हमारा नाम है धम्मा द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, धर्म एक आनंद का मार्ग। तो कई दिनों से मैंने ये विषय चुनने का भी थोड़ा-सा लेट हुआ, लेकिन ये विषय है कि काफ़ी ब्रॉड भी है और ना कि बौद्धों को लिए, बाकी अबौद्ध तथा नास्तिक, आस्तिक, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले भी और नहीं रखने वाले भी, उनके लिए भी काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझे कि धम्म क्या है? पिछले बार सेशन में हमने उस पे बात भी की है, और आप सुनते भी आए हैं, अलग-अलग आप लोगों के सेशन होते हैं, तो उसमें भी आप सुनते आए हैं। तो धम्म क्या है? जब भगवान बुद्ध धम्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो शील को रखते हैं, उसके पश्चात वो समाधि को रखते हैं और उसके बाद वो प्रज्ञा को रखते हैं। धम्म को जीवन जीने का आधार भी कहा गया और उसको जीवन जीने की कला भी कहा। जीवन जीने की कला इस माने में कि व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना आकुल, व्याकुल, व्यस्त, अव्यस्त, आलस, निरालस, सभी समय में वो वैसा ही रहता है। एक बार व्यक्ति जब अपने चित्त की ओर झांकने लगता है, जब उसको वो देखने लगता है अंदर अपने सांस के ज़रिए, विपश्यना के ज़रिए, तब उसको अपना उस व्यक्ति को अपना खुद का अस्तित्व पता चलता है कि मैं कौन हूँ? अभी तक हम बाहरी फिनोमिना में जीते आए, अभी तक हम अ, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसमें जीते आए हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि मेरा एक कदम आध्यात्मिक मार्ग में हो और दूसरा कदम व्यावहारिक माने मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो, तो संभव नहीं है। अपनी जीवन की गति को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक मार्ग हम धम्म के मार्ग एक पैर हम धम्म के मार्ग में रख रहे हैं और दूसरा पैर हम अपनी व्यावहारिक जो भी सेंसुअल हैप्पीनेस है उसमें रख रहे हैं, तो ठीक तरह से हमारी प्रगति नहीं होगी। उस प्रगति को करने के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना बहुत अति आवश्यक है। अध्यात्म इसे कहते हैं, आदि आत्म माने सबसे पहले हमें खुद को देखना, खुद का परिचय कराना कि मैं हूँ। जितने भी भगवान बुद्ध के बाद संत आए, ऋषि आए, मुनि हुए, वो एक ही बात कहते हैं। यदि आप संतों की वाणी भी आपने पढ़ी है, भारत में ऋषियों की, मुनियों की परंपरा है, वो भी कहते हैं अपने चित्त की ओर देखो। लेकिन एक बुद्धिस्ट होने के नाते यदि हम भगवान बुद्ध की शिक्षा के ऊपर प्रकाश डाल भी दिए, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि धर्म जो है वो सार्वजनिक। भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म तो सिखाया नहीं हमें, वो तो आगे जाकर एक शाखाओं को पकड़ के एक समुदाय आगे खड़ा हुआ, उसको प्रोटेक्ट करने लगा। जैसे अभी आजकल साइकोलॉजिस्ट लोगों का ग्रुप होता है, डॉक्टर लोगों का ग्रुप होता है, जवान लोगों का ग्रुप होता है, पॉलिटिशियंस का ग्रुप होता है। ठीक वैसे भिक्षुओं का ग्रुप रहा, भिक्षुणियों का ग्रुप रहा, उपासक। तो उन लोगों ने अच्छे से संभाल के रखा बुद्ध की वाणी को।
भगवान बुद्ध जब धर्म की बात करते हैं तब वो मन की बात करते हैं। मन की माने जो मन हमने न जाने कब से मैला करके रखा है, जो व्यक्ति जन्मों जन्मांतर पर विश्वास रखता भी है, नहीं रखता भी, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, नहीं रखता है तो। लेकिन इस जन्म में मैं ऐसा कोई अकुशल कर्म ना करूँ, कि जिसकी वजह से मेरी चित्त की शांति भंग हो जाए। तो धर्म हमें आनंद का एक मार्ग सिखाता है और वो आनंद का पहला मार्ग शुरू होता है शील से। जब हमारे शील अच्छे होंगे, 5 शील है, उस 5 शीलों को भली-भाँति जान के, उससे अपने गुरुओं से, अपने टीचर लोगों से, अपने धर्म गुरु भाई-बहन से उस पे अच्छे से बात करके, बहस करके, बहस माने ये नहीं, झगड़ा नहीं, उस पे डिस्कस करके अच्छी तरह से ये क्यों कहा, ये किस लिए कहा। जब हम अपनी बुद्धि के इस पर नापते हैं उसको, सही में बुद्ध ने इसको पहले क्यों रखा शील को, तब व्यक्ति को पता चलता है कि शील ही सबसे बड़ा हमारी कड़ी है। जब हमें बहुत बड़ी 13 मंजिल की इमारत हमें खड़ी करनी हो, तो उसके लिए उसका जो फाउंडेशन है, वो काफ़ी पक्का होना है। तो शील बहुत ज़रूरी है। और हम दिन की चर्या में उठते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस चलाते हैं, गृहिणी है तो घर में खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है। उसमें से मैं अपने खुद को समय कितना दे रहा हूँ, दे रही हूँ। हम रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम में, फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, क्या-क्या देखते हैं। उसमें तो 1 घंटा तो यूँ ही चला जाता है। उस 1 घंटे में से हमने केवल आधा घंटा शुरुआत हमने 10 मिनट से की, तो हमारा जीवन काफ़ी बदल जाएगा। आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वास्तविक है। वास्तविकता तो है, हम उससे तो हम मुँह नहीं फेर सकते। पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि हमें और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। हेल्थ को छोड़ रहे हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब पैसे हमारे हाथ में आते हैं तो हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। मन का संतुलन बिगड़ जाता है। मन का संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर लोग गड़बड़ करते हैं, दुखी हो जाते हैं, समाज में अकुशल कर्म करने लगते हैं। तो जब मेरी कुछ वेस्टर्न लोगों से बात होती है, पाश्चात्य लोग जो, तो उनका ये कहना है कि वो बुद्धिस्ट व्यू जो है, माने बुद्ध की शिक्षा को वो अपना तो रहे हैं, दे आर नॉट कॉलिंग देमसेल्व्स एज़ अ बुद्धिस्ट, वो खुद को अपने बुद्धिस्ट नहीं कह रहे, लेकिन बुद्ध की शिक्षा को अच्छी तरह से भली-भाँति जान रहे हैं कि ये शिक्षा हमें अ, ट्रेन कर सकती है, मन को ट्रेन कर सकती है। आखिर तो मन है और उसमें अंधश्रद्धा का कोई स्थान है ही नहीं है इसमें। यदि कोई भिक्षु या फिर भिक्षुनी या फिर कोई उपासक बड़ा स्कॉलर है, यदि वो कुछ अंधश्रद्धालु वाली बात कहता है, जो आपने पढ़ा है, बुद्ध ने ऐसा कहा है और बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, जब वो ऐसा कहता है, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, माने आपकी जितनी पढ़ाई, तो आप उनको बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जो कहा ऐसा नहीं हो सकता है या फिर ऐसा है तो आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ प्रज्ञा है। धम्म एक हमारे जीवन में एक टॉर्च की भांति है। जब हम अंधेरे में चलते हैं तो जहाँ हमें कोई दिखाई नहीं देता, पत्थर नहीं दिखाई देता, साँप है, बिच्छू है, काट सकता है, तो प्रज्ञा की टॉर्च है ना धर्म, तो उसको हमें अच्छे से सँभाल के रखना है। जो व्यक्ति बुद्ध के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखता है, तो बुद्ध के हर एक वचन को, माने वो 2.5 साल जितने भी है, 2000 पुराने हैं, वचन हैं। बुद्ध उस टाइम पे रथ का उदाहरण देते हैं, राजाओं का उदाहरण देते हैं, महारानियों का उदाहरण देते हैं। जब आप पढ़ते हो तो काफ़ी आपको बोर होने लगता है कि ये आज की दुनिया में हमें क्या चलेगा? और ऑब्वियसली बुद्ध जो उदाहरण दे रहे हैं, उस टाइम पे तो राजा महाराजाओं का काल था, तो जो शब्द आते हैं जब आप त्रिपिटक या फिर बुद्ध की वाणी पढ़ते हो, तो उसमें खास करके राजा, महाराजा, रथ, ये वो ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा सुनाई देती है, पढ़ने में दिखाई देती है। और आपको लगता है कि बुद्ध तो रथ की बात कर रहे हैं, बुद्ध तो रानियों की बात कर रहे हैं, बुद्ध तो और किसी कमंडल की बात कर रहे हैं। वास्तविकता तो अब इसमें है नहीं, आज तो राजाओं का ही। खुद को इमेजिन करना है, वहाँ पे बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। जिस
बुद्ध ऐसे उदाहरण देते हैं जिस प्रकार का युग होता है, माने जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, जिस प्रकार का माहौल होता है, जिस प्रकार का राज्य होता है, उसी प्रकार से बुद्ध क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे उन्होंने जरावग्ग में, धम्मपद की आप जब जरावग्ग में आप जब कुछ गाथाएँ पढ़ेगी, आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि एक रथ जैसे जीर्ण हो जाता है। एक राजा को उदाहरण देते हैं बुद्ध कि जो तुम आज जो रथ आप तुम देख रहे हो, ये जो रथ जो आप सामने जो खड़ा है, क्या तुम जानते हो कि ये रथ वैसा ही रहेगा? तो राजा बोलते हैं, नहीं रहेगा। तो ठीक हमें भी बुढ़ापा ऐसे ही आएगा। 50 साल बाद जब तुम ये रथ देखोगे महाराज, तो क्या ये रथ वैसा ही दिखेगा? इसकी आगे की चक्के टूटे होंगे, तुम्हारे जो घोड़े हैं वो बूढ़े हुए होंगे, तुम्हारा जो सारथी है वो बूढ़ा हुआ होगा। तो एक जीर्ण जरावग में वो बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन माने शरीर कैसा जीर्ण होता है, कैसे उसको जीर्ण होते-होते जर्जरित होता है। तो बुद्ध रथ का उदाहरण देते हैं। अब यहाँ तो रथ है नहीं है, वहाँ उस तो राजा महाराजा का काल था। तो वी हैव टू इमेजिन इंस्टेड ऑफ रथ, वहाँ पे रथ के अलावा हमें क्या इमेजिन करना है? हमारी गाड़ी, हमारी टू व्हीलर हो, हमारे पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर। तो वहाँ पे जैसे हमें इमेजिन करना है कि बुद्ध रथ का उदाहरण दे रहे हैं, तो हमने कॉन्टेम्पलेट करना है कि चलो रथ के अलावा हम गाड़ी रखें आज के ज़माने की। तो जो मेरे पास गाड़ी है, क्या वो 50 साल बाद वैसे ही रहेगी? उसका कलर जा सकता है, उसके चक्के बदल सकते हैं, वो जर्जरित हो जाती है बाद में। 50 साल बाद गाड़ी वैसे तो नहीं रहती, वो तो डेफ़िनेटली वो तो जर्जरित होगी, आप चाहे उसको कितनी भी आप पेंटिंग करें, वो तो जर्जरित होने ही वाली है। तो हमारा शरीर जो है, वो भी जर्जरित होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि बुद्ध के ऐसे कुछ वचन हैं कि लोग कहते हैं कि आउटडेट हो गए हैं। जब पिछली बार मेरे एक स्कॉलर से बात हुई, बड़े उपासक है, स्कॉलर भी है, तो उन्होंने कहा कि पाली इज़ बिकमिंग आउटडेटेड नाउ और बुद्ध के वचन भी आउटडेटेड हो गए। आउटडेटेड मतलब क्या? अभी वो पुरातन हो गए, माने उसका कोई अभी ये उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, माने उसका कोई उपयोग ही नहीं है। वस्तुतः वो गलत है और उन्होंने जो भी कहा वो गलत कहा। यदि हमारी श्रद्धा है, तो बुद्ध की कोई भी वाणी आउटडेटेड नहीं है, हमें उसको समझना है। बुद्ध ने जो भी सरल-सरल भाषा में जो शील, समाधि, प्रज्ञा का जो अभ्यास करने को कहा है, वो हम सही ठीक तरह से करें, तो और उसमें से हमें लाभ मिलेगा। पुण्य पर हम विश्वास करते हैं तो ऑब्वियसली हमें 10 पारमिताएँ हैं, उस पारमिताओं को अच्छे से पालन करना, उसको गंभीर रूप से उस पे चिंतन करना, चिंतन के बाद उसमें एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना। तो हम जितना देते हैं, जितना हमारे पास है, उतना हम देते हैं। क्योंकि मनुष्य में ही ज़्यादा देने की भावना रहती है, मनुष्य जीवन में दान दे सकते हैं, कुत्ते-बिल्ली नहीं दान दान नहीं दे सकते। उनके पास खाने के लिए होते हैं, कई कुत्ते आपने देखे होंगे, बड़े-बड़े लैब्राडोर है, बड़े-बड़े एक्सपेंसिव डॉग्स है, आलीशान बंगले में रहते हैं, घर में रहते हैं। कई लोग तो उनको सोने की चेन पे ही बाँधते हैं गले में। पिछला जन्म का काफ़ी बड़ा पुण्य है उनका, माने इतनी माया संपत्ति हासिल की लेकिन उन्होंने दान नहीं किया, तो जन्म ऐसे हुआ। तो बुद्ध सब बताते हैं, एक और ये बात थोड़ा-सा दूर रखें तो हम इतना तो हम फ़ोकस कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन को सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन की धारा कैसे चल रही है। यदि मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो मुझे कैसे जीना है? बुद्धिस्ट हूँ तो क्या मुझे आत्महत्या के विचार आने चाहिए? आए तो आएँ, लेकिन उसमें बहना नहीं। बुद्धिस्ट हूँ तो क्या मुझे खुद को पुश नहीं करना है? बुद्ध ये नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं कि आप आँखें बंद के कर लो और कई लोगों का कहना है ना कि विपश्यना जाते हैं तो लोग मंद बुद्धि हो जाते हैं, विपश्यना जाते हैं तो लोग बहुत शांत हो जाते हैं, विपश्यना जाते हैं तो लोग अग्रेसिव नहीं बनते हैं, वैसा नहीं है। विपश्यना जाने के बाद आप में प्रज्ञा जगती है, विपश्यना जाने के बाद आप में डिसीजन कैपेसिटी बढ़ती है। आप जिस कम्फर्ट ज़ोन में नहीं हो, जिस अनकम्फर्ट ज़ोन में आप जाना नहीं चाहते हो, वहाँ आप खुद को पुश करते हो मेडिटेशन के ज़रिए और आप खुद को कम्फर्ट में लाते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो जीवन धम्म एक जीने की कला है और धम्म से जो जिएगा वो अच्छा बुद्धिस्ट भी बन सकता है, धम्म का जो पालन करेगा वो अच्छा हिंदू भी बन सकता है, वो अच्छा सिख भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि सभी धर्मों ने बुद्धिज़्म का पालन करना ही चाहिए।
वो अपने धर्म के आस्था और अपने धर्म के श्रद्धा के आधार पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे कोई हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर धर्म की शिक्षा हमें सहिष्णुता, शील, शांति, करुणा का अभ्यास करती है। लेकिन मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, यदि मुझे बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था है, तो मैं इस धर्म को आगे बढ़ने के लिए, खास करके खुद को आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें अ, बहुत सारी मतलब आप जब त्रिपिटक का साहित्य उठाएँगे तो बहुत सारी ये है। बुद्ध कई कहते हैं कि आप ये मत करो, कई कई और कहते हैं कि आप ये करो। कन्फ्यूज़न भी लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बुद्ध जो कह रहे हैं वो खास करके जिस प्रकार का व्यक्ति का माइंडसेट है, उसकी मानसिक दशा है, उसी प्रकार का उन्होंने वहाँ पे उपदेश किया है। तो बुद्ध की शिक्षा को हमें गंभीरता से लेना है, धम्म सिखाया है उन्होंने। और कैसे मिलता है जब आप ध्यान करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, नेवर गिव अप। हम क्या करते हैं 1-2 दिन बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, तीसरा दिन चलो वर्षावास शुरू है, किसी कीट प्राणी को हमें हत्या नहीं करनी है, घर में कॉकरोच आता है उसको भी नहीं मारना है, लेकिन हम उसको अच्छे से फेस करेंगे क्योंकि वर्षावास शुरू है। 2-3 दिन, 4-5 दिन ऐसे अच्छे से चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वही शुरू होता है, वही साइकिल शुरू होता है, गुस्सा करना, ये करना। तो समझना चाहिए कि मैं किस तरीके से मैं एक धार्मिक हूँ, मुझे भगवान बुद्ध के प्रति काफ़ी आस्था है। क्या भगवान बुद्ध मेरे सामने होते या फिर मैं भगवान बुद्ध के पास होती या होता, तो क्या मुझे ये ऐसा करने देते? खुद को पहला प्रश्न पूछना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं करने देते, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना? तो झट से हमें जो कुछ अकुशल कर्म करने वाले हैं, कि जिसका परिणाम काफ़ी दुखदायक आएगा, मुझ में ही तक नहीं, बाकी सभी प्राणियों के लिए भी उसका कारण दुखदायी हो सकता है, तो हम इन्हें एक कदम पीछे हटा लिए। और हमें इतना गंभीर होके भी नहीं जीना है, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। अच्छे से जीना है हमें बहुत बहुत शील बहुत क्या कहते हैं हम जैसे बहुत विनम्र नहीं होना, एक्सट्रीम लेवल का विनम्रता नहीं दिखानी है हमें। मध्यम मार्ग, बुद्ध क्या करते हैं? मध्यम मार्ग की तरफ। जहाँ हमें फेस करना है, कोई हमें हानि पहुँचाना चाहता है, तो हमें उसका डटकर सामना करना है। कोई हमें अटैक करना चाहता है, हम उसको अपने बल से पूरी तरह से उसको रोकेंगे। जैसे ही आपने सुना होगा कि जो कुंग फू आर्ट है या फिर कराटे है, आचार्य बोधिधर्म जो है, उन्होंने सिखाया वो सेल्फ डिफेंस है, भिक्षुओं के लिए खास करके, भिक्षुणियों के लिए और खास करके फिर उसके बाद उपासक-उपासिकाओं में वो जहाँ पहुँचे। तो ये किस लिए सिखाया है? भिक्षुओं के लिए इतना सेल्फ डिफेंस क्यों क्यों सिखाया है? क्योंकि कोई आता है और आपको हार्म करने की कोशिश करता है, तो आप डिफेंस कर सकते हैं। आपको उसको मारना नहीं है, आपको उसको पूरी जान से मारना नहीं है, आपको डिफेंस करना है। तो डिफेंस करने के लिए ये कला सिखाई। तो बहुत ऐसे धर्म के कुछ ऐसे भाग हैं, हम यहाँ पर ही अभी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हमारा शील समाधि ही चल रहा है। हम उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। कोई बोलता है क्या करना है शील समाधि, उससे ऊपर भी उठना है थोड़ा, क्योंकि शील इतने पक्के करो कि अभी शील की बात करनी ही नहीं पड़े। हर टाइम हम शील की बात कर रहे हैं, हर टाइम अच्छा है वो पुश करना चाहिए, हमें दिमाग में बार-बार, बार-बार उसको डालना है। लेकिन इतनी भी हमें नौबत ना आए कि हम फिर से बिगिनर से शुरू करें। शील को अच्छे से समझें और जितने पालन हो सकते हैं, उतने पालन हम करने की कोशिश करें। और जब आप समाधि में उतरेंगे, आप मेडिटेशन में उतरेंगे, तो आपको एक अलग चित्त में एक अलग तरीके का रोमांच आता है, आपका दिन काफ़ी अच्छा जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि धार्मिक जो जीवन है, बुद्ध ने सिखाया हुआ धर्म है, मैं उसे कितना गंभीरता से या फिर गंभीरता से पालन करता हूँ। अभी वर्षावास शुरू हुआ है, वर्षावास में हमें क्या करना है? शील का पालन करना है। कई लोग 4-4 महीने वर्षावास का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है। 4-4 महीने अष्टशिलों का पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका पुण्य संभार बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। जो नहीं कर कर रहे या फिर अमावस्या और पूर्णिमा को कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन जितना हो सके कहीं तो पहला तो एक कदम तो हमें आगे उठाना ही है। तो वर्षावास में अभी भिक्षुओं से शिक्षा ग्रहण करना, उनके त्रिपिटक या फिर अपने जितने भी आप बौद्ध साहित्य आप पढ़ते हो, उसके बारे में वार्तालाप करना, मन को काफ़ी शांत रखना। वर्षावास इतने दिन
वर्षा में आवास करना, वर्षा माने बारिश, आवास मतलब जहाँ रहते हैं, रहना। भिक्षु जहाँ भिक्षाटन के लिए जाते थे वर्षावास में, वो वहाँ ही रहते थे, ताकि कीट हो, पतंग हो, बारिश का मौसम होता है, खास करके जो जीव-जंतु है उनका प्रजनन का काल भी वो 4 महीने रहता है। और उसमें उस टाइम पे क्या करते थे उपासक लोग, यदि भिक्षु कोई गुफा में या फिर विहार में रहे तो उपासक लोग खाना बना के भिक्षु या फिर भिक्षुणी के पास जाके उनको परोसते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और दिन भर विहार में सर जो भी दिन में कुछ ऐसा वीकेंड ऑफ रहता है, उस टाइम जाते थे, और शाम में घर लौटते थे। सुबह शाम ध्यान साधना करते थे। कैन यू इमेजिन कि उस टाइम का माहौल कितना अच्छा होगा? काफ़ी प्रभावशाली रहेगा क्योंकि ज़्यादातर राजकुमार, राजकुमारियाँ और हज़ारों की संख्या में लोग भिक्षु-भिक्षुणियाँ हो रहे हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम का काल कितना अच्छा होगा। तो मैं एक उपासक हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं शील का पालन करूँ, अपने लिए और सारे प्राणी मात्रों के लिए। और उसमें से है कि मैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट करता हूँ। सोशल मीडिया पे आप जाते हो, तो अलग-अलग अ, ये करते हैं हम, क्या करते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ देखते हैं, उसमें अलग देवता का फ़ोटो रहता है, बुद्ध का फ़ोटो रहता है और कोई कहता है कि आज इसे लाइक करेगा, उसका जीवन अच्छा बनेगा, उसका दिन अच्छा बनेगा, व्हाटएवर। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट किसने की है और हम क्या लाइक कर रहे हैं, कहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ये बाबा साहब हमारे, ये तुम्हारे, इनमें हमें नहीं पड़ना है। यदि हम ब्रॉडली विचार करते हैं, तो सभी प्राणी हमें एकमात्र दिखाई देंगे क्योंकि हमारा प्रॉब्लम परसेप्शन में है। हम किस तरीके से देख रहे हैं, सामने वाले फिनोमिना को किस तरीके से देख रहे हैं, ये हमारा मैटर करता है हमारी परसेप्शन, है ना? तो हम किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। तो इस जंजाल में नहीं फँस के हमें किस तरीके का जीवन यापन करना है। गृहस्थ हूँ, अपनी सम्यक आजीविका के साथ गृहस्थ का जीवन यापन करना, अपने फैमिली का भरण-पोषण करना, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखना, भिक्षुओं को दान देना, फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी है। भिक्षु आजकल कोई जो बूढ़े भिक्षु हैं उनका कौन ख़्याल रखेगा? और हमारी इतनी गवर्नमेंट तो इतनी ये नहीं है, जितने-जितने बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो इतने अटेंटिव नहीं है कि बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए हम भिक्षुओं के लिए कुछ करें। तो हम कुछ करेंगे यदि आप परिति धम्मा जो ग्रुप है, जितने भी श्रद्धालु हैं, कि मैं फाइनेंशियली भिक्षुओं को कैसे दान दे सकता हूँ? क्योंकि भिक्षु को ये बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखे बहुत बूढ़े भिक्षु हैं, उनको लास्ट टाइम वो अस्पताल में बीमार थे और वो डोनेशन के लिए वो ये कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि इतना-इतना मेरा खर्चा है। तो मैं धनी हूँ, उपासक धनी है तो उसमें से थोड़ा बहुत देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देना चाहिए। इतना देने से क्या होगा, इतना देने से क्या होगा? दान की पार में ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें समझना चाहिए कि मुझे यदि मैं सच में बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धावान हूँ, तो भिक्षु संघ रहेगा तभी तो आगे बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। कुछ फेक मंक्स भी है, यू हैव टू बी वेरी अवे केयरफुल फ्रॉम देम। कुछ फेक मंक भी बनते जा रहे हैं कि मैं यदि बहुत ये भी है इसमें सच्चाई है, वास्तविकता है, भगवान बुद्ध के टाइम पे भी कुछ ऐसे भिक्षु थे, अभी भी है। तो आप सबसे पहले आप यदि भिक्षुओं के पास कितना नॉलेज है उसको क्वेश्चन कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाएँ कि वहाँ पे हमने जो भी अ, दान किया है, जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, वो पूरी तरह से हमारा वेस्ट हो जाए। सो समाज में ऐसे भी लोग हैं, उनसे हमें प्रज्ञा के साथ व्यवहार करना है। अभी कोई आपको लगता है कि ये भिक्षु ठीक नहीं है, तो आप उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। लगता है कि इनकी आस्था है, इनके पास काफ़ी ज्ञान है, श्रद्धा है और आपको क्योंकि आपका पुण्य कर्म होगा तो
आप ऑटोमैटिकली उस भिक्षु की ओर आकर्षित होंगे। उनकी वाणी की, उनके उनके बोलने का तरीका, उनके ज्ञान से आप ऑटोमैटिकली आप आकर्षित होंगे, क्योंकि डिपेंड भी करता है कि आपका और पिछला जन्म काफ़ी रहा है, तो ऑटोमैटिकली आप आकर्षित हो ही जाते हैं, खींचे चले जाते हैं उसकी ओर। तो ये समाज की कुछ सच्चाई भी है, भगवान बुद्ध के काल में भी थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी है। तो हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं बुद्धिज़्म को? मैं किस तरीके से समाज में जी रहा हूँ? क्योंकि बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध ने धम्म जो सिखाया है, वो हमें वास्तविकता के ऊपर प्रकाश डालने को हुँ, तो उस पे काफ़ी हमें फ़ोकस देना है। एक ही ये नहीं कह रहा कि अरे! मैं भिक्षु हूँ या फिर मेरा ही बौद्ध धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इसमें सभी भिक्षु लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। सभी तो एक व्यक्ति है, लोग हैं, उसमें से 1-2 मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो हमें वास्तविकता को दूर रख के और हम कुछ बहुत सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म हमें वास्तविकता में जीना सिखाता है। तो हमें क्या करना है, सावधानी से अपने शीलों का पालन करके, वर्षावास शुरू है, मेडिटेशन करके, कोई ऐसी वाणी नहीं बोले, किसी पे क्रोध ना करे कि जिससे हमारी और दूसरों की हानि हो जाए। हमें लगता है कि वहाँ वाणी बोलना, कठोर वचन बोलना, वहाँ पे थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट जाएगा, तो वहाँ से आप कदम पीछे लीजिए, उससे कुछ बनने वाला नहीं। क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी वाणी दोनों भी वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हमें जो जीवन यापन करना है, वो वास्तविकता की ओर जीने जीने वाला जो धर्म है, उसके ऊपर मेडिटेशन पे ज़ोर देना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, बड़े-बड़े प्रोफ़ाइल्स आपको दिखते हैं, आप भिक्षुओं से बात भी करते हैं। सो व्हेनेवर यू यू आर इंटरैक्टिंग विद देम, आप थोड़ी अपनी प्रज्ञा के साथ उनसे इंटरैक्ट हो जाइए और स्वार्थी बनिए। धर्म के नॉलेज लेने के लिए स्वार्थी बनना है। कि मुझे ये नॉलेज चाहिए, तो मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँ आपको? किसी बंते जी के पास टाइम नहीं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे टाइम दीजिए प्लीज़। तो स्वार्थी बनिए, धर्म का ज्ञान पाने के लिए स्वार्थी बनिए। स्वार्थी इस मायने में कि वो अहंकार नहीं है, वो स्वार्थ कमल की तरह है। आप कीचड़ में हो, लेकिन स्वार्थ इसलिए कि नहीं, मुझे और धर्म का ज्ञान हासिल करना है। तो मैं भिक्षुओं से जुड़ूँ, मैं किताब पढ़ूँ और जो भी मेरे से हो रहा है, मैं जितनी भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसमें से कुछ हिस्सा मैं दान दे दूँ समाज को, खास करके भिक्षुओं को। वर्षावास चल रहा है, भिक्षु लोग बीमार भी होते हैं। जितना हो सके, मेरी सैलरी कम है, उसमें से मैं 10% दे दूँ। सैलरी ज़्यादा है, अच्छी बात है, 50% दो आप, 20% दे दो। ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली ज़रूरी होंगे तभी तो भिक्षु आगे जा कर के वो कुछ कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपको किसको दान करना है, कैसे करना है और आपका चित्त क्या कहता है, उसी टाइम पे। लगता है चित्त में दान का चेतना जागी तो उसी टाइम तत्क्षण करना चाहिए। नहीं तो फिर हम कर रहे हैं और फिर दान देने के बाद हमें गिल्ट नहीं होना, अरे मैंने क्यों दिया, इतना ही क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। ये भी होता है कई लोगों को। तो जितना हम दे रहे हैं, प्रज्ञा से दीजिए, अनित्य बोध के साथ दीजिए और करुणा चित्त से दीजिए कि मैं जो भी दान दे रहा हूँ या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो खास करके भिक्षु संघ को उनका हेल्थ अच्छा रहने के लिए, उनका निवास अच्छा रहने के लिए और उनका जीवन यापन अच्छे रहने के लिए मैं दान कर रहा हूँ। तो उसका फल आपको काफ़ी अच्छा आएगा। तो धर्म जो है वो सिर्फ़ हमें ये नहीं सिखाता कि आप आँखें बंद करो और विपश्यना करो, निर्वाण प्राप्त करो, वास्तविकता में जियो। वास्तविकता में जीना ही धर्म है और वास्तविकता से परे हट के यदि हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक है हम वास्तविकता से जुड़ जाके हम अंधश्रद्धा की ओर जा रहे हैं और हमारी अपनी मानसिक प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानसिक प्रगति करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, धम्म की आवश्यकता है। तो इसी के आधार पर हम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, शील का पालन करेंगे। जो लोग विपश्यना कर रहे हैं, वो विपश्यना ज़रूर कीजिए, ज़रूर शुरू रखिए। जिन्होंने विपश्यना नहीं की है, जाने की अब संभावना है कि आप जाएँगे, ज़रूर जाएँगे। और आनापान है तो आनापान सिखा रहे हैं कोई भंते जी लोग, तो आप उनसे सीखिए और सुबह-शाम ध्यान को बिना कोई
बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए हुए 10 मिनट कर रहे हो या फिर 30 मिनट्स कर रहे हो या फिर 1 घंटा कर रहे हो, 1 महीने तक आप कंसिस्टेंसी आप रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगले महीने में आप वो ब्रेक करोगे बीच में। बीमार है तो बात कुछ अलग है, इमरजेंसी काम है बात कुछ अलग है। लेकिन डेली आप सुबह शाम करते हो, तो आपकी प्रगति मानसिक प्रगति होगी और आपको पता चलेगा किस टाइम आपको डिसीज़न कैपेसिटी क्या है। क्या है, मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे पैसे कैसे लाने? बिज़नेस कैसे खड़ा करना है? बिज़नेस चल रहा है तो मुझे और उसको कैसे हम आमदनी कर सकता हूँ? ये आपकी विवेकता आपको काफ़ी हेल्प करेगी मेडिटेशन के ज़रिए। तो धम्म सिर्फ त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा रखना ही नहीं है, उसको वास्तविकता में उतारना भी धर्म है, जो कि हमें आनंद दिलाता है, प्रीति प्रमोद का भी सुख दिलाता है आगे जाकर के। तो आज के लिए इतना ही। आज जितने भी मेरी धर्मदेशना से मैंने जो कुछ पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य से आपका और जितने भी दर्शक हैं, आप सभी का मंगल हो। वर्षावास में आप सारे लोग, जितने भी उपासक-उपासिका और जितने भी श्रद्धालुगण हैं, वर्षावास में आप अपना पुण्य अर्जित करके समस्त सतुओं के लिए और खुद के लिए अपनी मंगल कामना करते हुए अ, आप अरहत्व, बुद्धत्व तक प्राप्ति हो आपकी और यही मैं आपको मंगल कामना करता हूँ। साध साधु साध साधु साध साधु।